हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये 20 साल पहले हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में एक ऐसी घटना घटी थी जिसको याद करके लोगों के रोंगटे अभी तक खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये कहानी क्या है। 2002 में कुंदन बाग के आसपास रहने वाले लोगों के मुंह में सिर्फ एक ही बात रहती थी और वो थी उस 2 मंजिला भयानक भूतिया घर की, जिसमें भूतों का डेरा अभी भी है। और लोगों को उस घर के आसपास जाने में भी बहुत डर लगता था। ख़ास तौर से जो उस घर के सामने लोग रहते थे उनका बहुत बुरा हाल था। शाम होते के साथ ही वो लोग घर के अंदर आ जाते थे और अपने खिड़की दरवाज़ों को भी कर्टन से कवर कर लेते थे। उन लोगों का कहना था कि पता नहीं क्या बात है कि जो स्ट्रीट डॉग है वो हर समय उस घर के गेट के आगे बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं, भयानक आवाज़ें निकालते रहते हैं। और तो और डॉग ऊपर की तरफ देख करके वो भौंकते रहते हैं। ऐसा लगता था जैसे कि कोई उनको देख रहा है। एक दिन की बात थी, मौसम बहुत ख़राब था, खूब आंधी तूफान आ रहा था, बारिश भी बहुत ज़ोरों की हो रही थी और वो एरिया बिल्कुल सुनसान था और रोड में कोई भी नहीं था। और तभी क्या देखते हैं कि एक आदमी जो उसने झोला लेके रखा हुआ था, बड़ा सा झोला लटका के रखा था अपने कंधे में, और एक टूटी फूटी सी छतरी को लेकर के वो रोड के ऊपर से जा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कभी लेफ्ट कभी राइट की तरफ देख रही थी और वो चलता ही जा रहा था। और जैसे ही वो आदमी उस घर के पास पहुंचता है उसके पैर वहीं रुक जाते हैं। वो दोबारा से लेफ्ट राइट देखता है और वो ऐसा देख रहा था जैसे कि कोई उसको देख तो नहीं रहा, क्योंकि वो एक चोर था और वो उस घर के सामने चोरी के इरादे से खड़ा हो जाता है। लेकिन वहाँ पे गेट वगैरह सब बंद थे, तो वो फटाफट वॉल के ऊपर चढ़ता है और अंदर की तरफ जंप कर देता है। लेकिन वहाँ पे सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन एक विंडो थी जिसका शीशा टूटा हुआ था। किसी तरीके से चोर उस विंडो से अंदर जंप करता है और अंदर घुसते के साथ ही उसको बहुत ज़्यादा बदबू सी आती है। उसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और तो और बड़े बड़े जाले थे जो कि उसके मुंह में हाथ में चिपक रहे थे। तो वो फटाफट अपने झोले से टॉर्च निकालता है और टॉर्च की रोशनी से जब वो चारों तरफ देखता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि पूरा घर गंदा था बुरी तरीके से। और अब वो अंदर ही सीढ़ियाँ भी थी ऊपर जाने के लिए। तो जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसे लगा कि ऊपर की तरफ बहुत सारी कैट लड़ रही हैं और रो रही हैं। वो एकदम से रुक जाता है, थोड़ा वेट करता है, फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर जा रहा होता है। और अचानक उसका जो टॉर्च की रोशनी थी ऊपर की तरफ जाती है तो उसको लगता है ऊपर एक वाइट सी कपड़ों में कोई भयानक सी औरत उसकी तरफ देख रही है। वो एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। उसको लगता है जैसे उसका ये एक वहम है। फिर भी वो चढ़ता चढ़ता ऊपर चला जाता है। जा कर के वो वहाँ पे एक एक कमरों को चेक करता है और कुछ कमरों के अंदर बहुत सारे कबूतर भी थे जो कि इधर उधर भागते हैं और उसको बहुत ज़्यादा वो फटाफट नीचे भागता है, वापस नीचे आता है क्योंकि धीरे धीरे पहुंचता है। तो अचानक उसको हल्की हल्की सी आवाज़ आती है एक तरफ। वो धीरे धीरे चलता हुआ उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है और वो आवाज़ एक कमरे में से आ रही थी। बहुत धीरे आवाज़ थी, अजीब सी आवाज़। और जो कमरे का डोर था वो खुला हुआ था। तो वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ एक कैंडल जली हुई है, उसकी हल्की सी रोशनी पूरे घर में फैली हुई है। और वहाँ पे साथ ही वो देखता है कि कमरे के अंदर 2
वाइट कपड़ों में उसने एक परछाई सी देखी, और जो कि वो ऊपर की तरफ देख रही हैं वो परछाई। और साथ ही उसने ये भी देखा उस रोशनी में कि दीवार से नीचे कोई क्रॉल करके उतर रहा है एक औरत। ये देखते के साथ ही उसको बहुत डर लग गया। वो वहाँ से चिल्ला करके भागने शुरू कर दिया उसने। उसकी टॉर्च नीचे छूट गई, और जैसी ये आवाज़ उन लोगों ने सुनी तो जो क्रॉल करती हुई औरत थी वो एकदम से उसके पीछे भागने शुरू कर दिया उसने। उस चोर का बुरा हाल था, वो भागता जा रहा था। उसने ये नहीं सोचा उसको कहाँ जाना है, और वो फटाफट एक रूम के अंदर घुस जाता है और अंदर से बंद कर देता है। और जैसे ही बंद कर करके वापस रूम की तरफ देखता है तो वो देखता है चारों तरफ कैंडल ही कैंडल जल रही है। और अचानक उसको समझ नहीं आया, चारों तरफ से बंद था रूम। हवा का बहुत तेज़ सा झोंका आया, और जो एक गंदी सी बेडशीट थी जो बेड के ऊपर बिछी हुई थी वो एकदम से उड़ करके नीचे गिर जाती है फर्श के ऊपर। और वो देखता है कि उस बेड के ऊपर 3 लाशें पड़ी हुई हैं, 3 औरतें लेटी हुई हैं, मरी हुई औरतें। ये देखते के साथ ही उसको अब समझ नहीं आया कि वो कहाँ से भागे, क्योंकि वो डोर खोल के जा नहीं सकता था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे शायद लोग थे कुछ, और अब वो जाए तो जाए कहाँ। तभी उसको नज़र आया सामने एक विंडो। उसने एक कुर्सी उठाई और विंडो की कांच को तोड़ करके किसी तरीके से बाहर की तरफ कूदा, और दीवार को दोबारा से कूद करके किसी तरीके से रोड में निकला और भागता ही चला गया। वो भागता ही जा रहा है, उसका दिमाग भी साथ साथ चल रहा है कि सोच रहा है वो कि अगर पुलिस को पता चलेगा कि उस घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हैं तो हो सकता है कि पुलिस चोर के ऊपर इल्ज़ाम डाले। तो उसने फटाफट फ़ोन किया पुलिस को और बताया कि वहाँ पे 3 लाशें पड़ी हुई हैं। फिर क्या था कि कुछ टाइम के बाद बहुत एक बड़ी सी टीम आई पुलिस की, और वो लोग गेट में पहुँचे। गेट को किसी तरीके से खोला और डोर बिल्कुल बंद था, तो उन्होंने डोर को तोड़ दिया। और जैसे ही अंदर घुसे तो उनको एक गंदी सी स्मेल आई और बहुत गंदा घर था। फिर चोर ने बताया कि वो जो सामने कमरा था उसके अंदर उसने लाश देखी थी। तो पुलिस उधर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मोमबत्तियाँ जली हुई हैं, और वहाँ पे बेड के ऊपर 3 औरतों की लाश पड़ी हुई है। वो फिर उसके बाद उन लोगों को बाहर निकाला जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है ये लोग 6 महीने पहले मरे हुए थे। फिर क्या था कि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है जो उनके घर के सामने रहते थे। तो उन लोगों ने जो बातें बताई उसको सुन करके पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो एक भयानक बात थी। लोगों ने ये बताया कि उस घर के अंदर 4 लोग रहते हैं, और वो उनमें से एक बूढ़ी 56 ईयर की लेडी थी, और जिसका नाम जया था, उसके हस्बैंड थे वहाँ पे, और 2 जवान लड़कियाँ थीं। और ये जो नेबर थे उन्होंने ये भी बताया कि हम तो रोज़ देखते थे उन लोगों को, क्योंकि वो हर सुबह जो लड़कियां थी वो बरामदे के ऊपर कुछ बॉटल्स टांगती थी, और ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कुछ ब्लड है, लाल रंग का कुछ होता था, वो अपने पूरे बरामदे में पूरा टांग के रखती थी। और तो और उन्होंने ये भी बोला कि आज और वो लोग ये भी करती थी, एक अजीब सी हरकतें करती थी कि कैंडल जला करके और ज़ोर ज़ोर की मंत्र पढ़ती थी शाम के वक्त, जब रात जैसे थोड़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता था, और पूरे घर का चक्कर लगाती थी ज़ोर ज़ोर की मंत्र पढ़ते पढ़ते। लोगों ने ये भी बताया कि जो वो लेडी थी, जो लड़कियों की माँ थी, वो बहुत वियर्ड सी थी, हरकतें करती थी। वो जब भी लोगों को डराती थी, और जब भी वहाँ से कोई गाड़ी या स्कूटर जाता था उनके रोड के आगे से, तो वो कुल्हाड़ी उठाती थी और उसके पीछे भागती थी। उसकी ये हरकतें देख करके जो उनके हस्बैंड थे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने घर छोड़ दिया और उनका अब कोई अता पता नहीं है। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने इन लोगों को लास्ट कब देखा, तो उन लोगों ने बताया कि आज रात को ही तो हमने उनको देखा था। वो वैसे ही कुछ मंत्र पढ़ रही थी और कैंडल को जला करके अपने घर के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी,
और फिर अपनी बालकनी में भी खड़ी हुई थी वो। तो पुलिस को समझ नहीं आता कि ये क्या मामला है। काफ़ी छानबीन हुई, लेकिन ये जो मिस्ट्री थी सॉल्व ही नहीं हुई और वो अनसॉल्व ही रह गई। तो आज भी जब भी लोगों से पता करेंगे आप कि उस घर के बारे में, तो लोग अक्सर यही बात आप लोगों को बताएंगे। तो इसके साथ ही मेरी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और साथ में मैं ये भी बोलूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। और मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ, आपके लिए नई कहानी लेकर के आती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।